हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथमेटिक्स 14.2 जो हमारा प्रैक्टिस सेट था उसका लेक्चर 2 हम करने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर 1 मैंने आपको इससे पहले दे दिया है, आपको कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, लेक्चर 2 में हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक करेंगे। लेक्चर 1 में हम क्वेश्चन 1 to 5 किए, यहाँ पे 6 to 10 करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, रीड करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। A loan of rupees 15,000 was taken on compound interest. If the rate of compound interest is 12% per annum, find the amount to settle the loan after 3 years. देखो PCP है मतलब परसेंट पर एनम। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक लोन लिया गया था कितने का, 15,000 का, जिस पर कंपाउंड इंटरेस्ट था। ठीक है, और कितना था कंपाउंड इंटरेस्ट, 12% पर एनम का था। अब आपको बोल क्या रहा है, आपको पता लगाना है कि 3 साल बाद कितना पैसा देना पड़ेगा लोन सेटल करने के लिए। तो सिंपल है, इसमें हमें करना क्या है, हमें अमाउंट निकालना है, मतलब कि 3 साल बाद कितना अमाउंट देना पड़ेगा अगर उस पर 12% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो हम इसमें क्या करना है, हमारा अमाउंट का जो फॉर्मूला था वो लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, टेंशन मत लो। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखो, जो जो वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी गई थी, जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो लिख लिया हमने, और फाइंड आउट क्या करना है हमें अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला भी हमने लिख लिया है। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया था देखते हैं। सबसे पहले देखो आपको यह 15,000 दिया गया था, ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है जिसको हम पी से डिनोट करते हैं 15,000। उसके बाद आपको क्या दिया गया था, यहाँ पर आप देखोगे 12% पर एनम, ये क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, ये क्या है 12% पर एनम, ये भी लिख दिया हमने। उसके बाद देखो 3 ईयर्स, ये क्या आपको ड्यूरेशन दिया गया है, तो ड्यूरेशन एन इक्वल्स टू 3 ईयर्स। अब आपको पूछा क्या गया है, फाइंड द अमाउंट, तो अमाउंट इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, पी मतलब प्रिंसिपल ब्रैकेट अपन 1 प्लस आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 रेज टू एन। ठीक है, तो सारी वैल्यूज यहाँ से जो भी इसमें आ रही है पुट कर सब्सटीट्यूट करते हैं और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर बहुत ही ईजी है ये, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, तो हम स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ए इक्वल्स टू पी की जगह हमें क्या लिखना है 15,000, देखो पी 15,000 दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 15,000 ब्रैकेट 1 प्लस, तो 1 प्लस आर आपको क्या दिया है बताओ, आर यहाँ पर 12 दिया हुआ है, तो 12 लिख देंगे, 12 अपॉन 100 आपका एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। ओके, रेज टू एन, एन देखो आपको क्या दिया गया, एन 3 दिया गया, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे भी सॉल्व करते हैं। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताओ, जैसे हमने प्रैक्टिस सेट 14.2 का लेक्चर 1 किया था, या प्रैक्टिस सेट 14.1 भी आपने किया होगा तो भी आपको याद होगा। तो इसमें हमें करना क्या है, देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें डिवीजन करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो फ्रैक्शन में दिया गया है ये कौन से टेबल से कट होता है, कौन से टेबल में आता है, देखो आपका 4 के टेबल से दोनों कट हो रहा है। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 4 3 ज़ा 12 और ये 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 गया बचा 2 प्लस ये 0 लेके कितने का 20, तो 4 5 ज़ा 20। तो अब हमारे पास यहाँ बचता क्या है 3/25, तो जो आगे टेबल में नहीं जाएगा तो इसके लिए हम इसको अभी आगे लिख देंगे। तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिखेंगे 15,000 ब्रैकेट क्या मिला था हमें। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान से देखना है, ये आपको जो दिया गया है ना, ये आपका है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहेगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर प्लस इंटीजर, तो 25 मल्टीप्लाई 1, 25 प्लस 3 क्या होगा 28। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा 28 अपॉन जो डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा तो 25। ठीक है, रेज टू क्या था 3, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया है 28/25। अब अगले स्टेप में क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, इक्वल्स टू 15,000 जो आपका है वो एज इट इज आ जाएगा, इसमें चेंज नहीं होगा कुछ भी, तो आप यहाँ पर लिखोगे 15,000। अब देखो 28/5 जो फ्रैक्शन है ना, इसके पावर में कितना है 3 है, तो इसको 3 बार, मतलब कि ये 3 बार खुद से मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको 3 बार लिख देंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे 15,000 मल्टीप्लाई बाय 28
28/25 मल्टीप्लाई बाय 28/25 मल्टीप्लाई बाय 28/25। इस तरीके से लिख देना आपको। समझ गए आप? अब इसमें करना क्या है आगे, ध्यान से देखो। अभी हमें देखना है कि ये जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो भी नंबर है वो क्या कोई सेम टेबल से कट हो रहे हैं तो हमको करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पर देखो ये 1 लाख जो 15,000 और 25, ये 25 के टेबल में दोनों जा रहे हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 25 1 0 क्या होता है, 25 होता है, और ये 25 6 0 क्या होगा, 150 होगा। कितना? 25 6 0 150 होगा। तो इसके लिए हम इसको कट कर देंगे ऐसे। फिर 25 0 0 0 25 0 0 0। समझ गए? अब आगे देखते हैं। वापस देखो 25 और ये 600 25 के टेबल में जाता है, तो वापस हम कट करेंगे। 25 1 0 25 और ये 25 60। तो देखो 25 2 0 50 होता है, 3 0 क्या होगा, 75 हो जाएगा। तो ये हम 25 2 0 यहाँ पर करेंगे, 25 2 0 50। तो 60 में से 50 गया, कितना बचेगा 10, और ये 0 लेके कितना हो जाएगा 100। तो 25 आपका 4 6 0 क्या होता है आपका, 25 6 0 आपका हो तो 125 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो हम इसको 25 क्या करेंगे 4 0 करेंगे, 25 4 0 100 आपका हो जाएगा। समझ गए आप कैसे हमने किया है? तो अब ऊपर क्या बचता है, 24 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 28। नीचे क्या बचता है, 1 है, तो इसको काउंट नहीं करना है। यहाँ पर 25। अब देखो ये 25 और ऊपर के टेबल में कोई सेम, ऊपर जो न्यूमरेटर में दिए गए सेम टेबल में नहीं जा रहा है। इसके लिए हम अगले स्टेप में इन सबको जो भी हमें कट करके डिवाइड करके मिला है सब यहाँ पर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन डालेंगे। अभी यहाँ पर हमें क्या मिला है, 24 मिला है, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 28 मिला है, 28 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर पे हमें क्या मिला है वो लिख देंगे। क्या है डिनोमिनेटर में, तो आपका 25 सिर्फ बचा है, तो इसके लिए हम सिर्फ 25 यहाँ पर लिख देंगे, 25 लिख दिया। समझ गए? अब आगे चलते हैं। अब देखो आगे आपको क्या करना है, अभी आपको करना है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन किसका, जो आपके पास, अब देखो ये दोनों तो कट नहीं हो रहे एक दूसरे से, सेम कोई कॉमन टेबल में, तो अब हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किसका करना है, ये सारे जितने न्यूमरेटर में दिए गए इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम साइड में करते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन का काम, यहाँ पर हम साइड में करेंगे। चलो करते हैं। तो इसके लिए हम अपना स्केल लेते हैं, यहाँ पर एक लाइन बना देंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए जो हम साइड में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 24 मल्टीप्लाई बाय 28 करो। यहाँ पर तो करते हैं हम, यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई बाय 28 दिख रहा है ना आपको, 24 मल्टीप्लाई बाय 28। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखो 8 4 क्या होता है 32, तो 32 का 2 यहाँ पर, 3 कैरी ओवर, 8 2 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19, तो यहाँ पर 19 लिख दोगे। अब हो गया, हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। अब हमें किससे करना है, अब 2 से करना है। तो चलो 2 से करते हैं। 2 4 क्या होता है आपका 8 होता है, और 2 2 क्या होता है 4 होता है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। ठीक है, तो चलो ऐड करते हैं। 2 के नीचे कुछ भी नहीं, तो 2 एज इट इज आ जाएगा। 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा 17, तो 17 का 7 यहाँ पर, 1 कैरी ओवर, 1 प्लस 4 5 होता है, कैरी ओवर वाला लेके हो जाएगा 6। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है 672। ओके, तो इनको मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें मिला है 672। अब जो आपको मिला है 672 उसको मल्टीप्लाई कर देना है वापस 28 से। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 672 मल्टीप्लाई बाय 28 करने वाले हैं। ठीक है, चलो अभी इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 8 से करो, 8 2 क्या होता है 16, तो 16 का 6 यहाँ पे, 1 कैरी ओवर। 8 7 क्या होता है 56 प्लस 1 कितना हो जाएगा 57, तो 57 का 7 यहाँ पर, और 5 आपका कैरी ओवर हो जाएगा। 8 6 क्या होता है 48, 48 प्लस 5 कितना हो जाएगा
53, तो 53 यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमने 8 से कर दिया मल्टीप्लाई, अभी हमें किससे करना है, 2 से करना है मल्टीप्लाई। चलो 2 से करते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 2 ज़र कितना होगा, 4 होगा, तो 4 यहाँ पर आ गया। 2 7 ज़र 14, तो 14 का 4 यहाँ पर, 1 कैरी ओवर। 2 6 ज़र कितना होगा, 12, 12 प्लस 1 लेके कितना आ जाएगा आपका 13, तो यहाँ पर 13 आपका आ गया। अब हमें करना क्या है, इनको ऐड कर देना जैसे हमने किया था। ठीक है, तो चलो ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखो 6 के नीचे कुछ भी नहीं, तो 6 एज इट इज आ जाएगा। 7 प्लस 4 कितना होता है, 11 होता है, तो 11 का 1 यहाँ पर और दूसरा 1 कैरी ओवर में चला जाएगा। 3 प्लस 4 7 होता है, प्लस 1 लेके कैरी ओवर वाला 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 8 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद अभी आगे चलते हैं। अभी देखो यहाँ पर 5 प्लस 3 क्या होगा, वापिस 8 हो जाएगा आपका। 1 के ऊपर कुछ भी नहीं, तो 1 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिला है मल्टीप्लाई करके 24 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28 करके आपको ये आंसर मिल रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वापस जो भी आंसर मिला है उसको वापस 28 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो चलो वापस मल्टीप्लाई करते हैं हम 28 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमें हमारा आंसर मिला है, क्या मिला है, 18816 मल्टीप्लाई बाय वापस 28 मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो 8 6 ज़र क्या होता है, 48, तो 48 का 8 यहाँ पर आपका आ जाएगा और 4 कैरी ओवर। 8 1 ज़र 8 प्लस 4 लेके कितना हो जाएगा, 12, तो 12 का 2 यहाँ पर और 1 कैरी ओवर हो जाएगा। और 8 8 ज़र क्या होता है, 64 प्लस 1 लेके 65 हो जाएगा, तो 65 का आपका 5 यहाँ पर और 6 कैरी ओवर हो जाएगा। 8 8 ज़र 64, 64 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 64 प्लस 6 आपका 70 हो जाएगा, तो 70 का 0 यहाँ पर और आपका 7 कैरी ओवर में चला गया। ठीक है, अभी 8 1 ज़र 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 15, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 15। ठीक है, 15 आपको लिख देना है। अभी हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, हमने 8 से कर दिया है, चलो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 6 ज़र क्या होगा, 12, तो 12 का 2 यहाँ पर और 1 कैरी ओवर। 2 1 ज़र 2 प्लस 1 लेके हो जाएगा आपका 3। 2 8 ज़र क्या 16, तो यहाँ पर 16 का 6 यहाँ पर 1 कैरी ओवर। फिर 2 8 ज़र 16, तो 16 प्लस 1 कैरी ओवर लेके 17 हो जाएगा, तो 17 का 7 यहाँ पर और 1 कैरी ओवर। 2 1 ज़र कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 कैरी ओवर लेके हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, 3 6 3 2। अब इनको क्या करना है, इन सबको हमें ऐड कर देना है। ठीक है, चलो इन सबको ऐड कर देते हैं अभी। तो अभी देखो 8 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 8 एज इट इज आ जाएगा। 2 प्लस 2 आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और 5 प्लस 3 आपका 8 हो जाएगा। 0 प्लस 6 आपका 6 हो जाएगा। 5 प्लस 7 क्या होगा, 5 प्लस 7 आपका 12 हो जाएगा, तो 12 का 2 यहाँ पर 1 कैरी ओवर। 1 प्लस 3 4 प्लस 1 कैरी ओवर लेके हो जाएगा आपका 5। तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहा है 5 2 6 8 4 8, ये आपको मिल रहा है। सबको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इन सबको मल्टीप्लाई करके आपको ये आंसर मिला है। ठीक है, समझ गए आप। लेकिन इसमें एक और चीज़ अभी आपको करनी है। क्या करनी है मैं बताता हूँ। हमने सब मल्टीप्लाई कर दिया है, एक काम करो, आपको चाहिए तो अगले स्टेप में आप लिख दो यहाँ पर कि इन सबको मल्टीप्लाई करके आपको क्या आंसर मिला है। चलो लिख देते हैं, इक्वल्स टू क्या मिला है, 5 2 6 8 4 8, तो यहाँ पर लिख दो, आपको मिल रहा है 5 2 6 8 4 8। ठीक है, अब इन सब को क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 25 से। 25 से भी डिवाइड भी करना है तो हमारा फाइनल आंसर मिलेगा। अभी नहीं मिला है तो हम डिवीजन साइड में करते हैं, अभी डिवीजन करेंगे। चलो डिवीजन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो अभी हमें क्या मिला है, यहाँ पर लिखो 5 2 6 8 4 8, यहाँ पर हम लिख देते हैं हमें मिला है 5 या, ठीक है। इसको हमें डिवाइड किससे करना है बताओ, डिवाइड हमें करना है इसको 25 से। चलो 25 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं हमें हमारा क्या आंसर मिलेगा। तो 25 यहाँ पर लिखते हैं। अब देखो ये 52 25 के टेबल में आता है क्या, उससे छोटा है, उसके बराबर है, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 25 2 ज़र 50 होता है, 25 3 ज़र 75 होता है। इसके लिए हम 25 2 ज़र हम यहाँ पर
50 करेंगे। अभी हमें करना क्या, इनको माइनस कर देना है। तो चलो माइनस करते हैं। तो देखो 2 माइनस 0 आपको 2 मिलेगा, 5 माइनस 5 आपको 0 मिलेगा। अब ये 6 नीचे आ जाएगा, तो वापस देखो 25 1 ज़र क्या हो जाएगा, आपको 25 हो जाएगा। ओके, इसको माइनस करते हैं अभी हम। तो 6 माइनस 5 आपको 1 मिलेगा, 2 माइनस 2 आपको 0 मिलेगा। अब देखो क्या, 8 को नीचे ले लेते हैं हम, 8 को यहाँ पर ले लिया हमने। अब यहाँ पर देखो 25, अभी यहाँ पर हमें क्या मिला है, 18 मिला है। तो हम 18 से क्या 25 से क्या हो रहा है, ये छोटा छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा। तो इसके लिए हम करेंगे 25 0 ज़र 0, तो इसको भी हम माइनस करेंगे। तो देखो आप माइनस करोगे 18 माइनस 0 आपको क्या मिलेगा, 18 ही मिलेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगला नंबर 4 नीचे ले सकते हैं। इसके लिए हमने 0 से किया है, अब 4 भी हमने नीचे ले लिया, 184 हो गया। अब हम 25 से डिवाइड कर सकते हैं। अब 25 के टेबल में 184 के बराबर ही, उससे छोटा उससे बड़ा नहीं हो। तो 25 7 ज़र क्या होता है आपका, 175 होता है। ठीक है, तो 25 8 ज़र आप जाओगे तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो जो इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम 25 7 ज़र करेंगे, क्या होगा 175। इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। चलो माइनस करते हैं। तो माइनस करके हमें क्या मिलेगा, 4 माइनस 5 तो होगा नहीं, तो 8 अपना 1 इसको देगा, ये बढ़ जाएगा 14। तो 14 माइनस 5 क्या होगा, आपको 9 मिलेगा। 8 माइनस 7, देखो इसने 8 ने अपना 1 इसको दिया तो खुद 7 बन गया, तो 7 माइनस 7 0, 1 माइनस 1 0। अब देखो यहाँ पर हमने अभी 8 बचा है, तो हम 8 को नीचे ले लेंगे। तो 8 को हमने नीचे ले लिया। अब वापस 25 के टेबल में 98 के बराबर से छोटा उससे बड़ा ना हो। तो 25 3 ज़र 75 होता है, 25 4 ज़र 100 होता है। तो हम इसके लिए 25 3 ज़र हम करेंगे 75। ठीक है, इनको माइनस करते हैं। 8 माइनस 5 आपको क्या मिलेगा, 3, और 9 माइनस 7 आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास 23 बचा है, और अब यहाँ कोई नंबर बचा ही नहीं जिसको हम नीचे ले पाए। तो अब आगे हमें अगर डिवीजन करना है तो उसके लिए हमें एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा। ज़ीरो लगाने के लिए हमें यहाँ पर एक डेसिमल डालना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में अब हम यहाँ पर एक ज़ीरो लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक ज़ीरो लगाते हैं, यहाँ पर हम एक ज़ीरो लगा देते हैं। अब आगे करते हैं हमारा डिवीजन। तो देखो 25 के टेबल में 230 के बराबर है, उससे छोटा उससे बड़ा ना हो। तो 25 8 ज़र आपका क्या होता है, 25 8 ज़र आपका होगा 200 होगा। 25 8 ज़र 200 होगा। 25 9 ज़र क्या होगा, 225। 25 10 ज़र 250 होता है। चलो हम 25 9 ज़र करेंगे यहाँ पर। तो 25 9 ज़र 225। तब ये इसको क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो देखो 0 माइनस 5 नहीं होगा, तो 3 अपना 1 इसको देगा तो 10 बन जाएगा। तो 10 माइनस 5 आपको 5 मिलेगा। और 3 माइनस 2, 3 ने 1 अपना इसको दिया तो खुद 2 बन गया। 2 माइनस 2 0, और यहाँ भी 2 माइनस 2 0। अब यहाँ पर 5 है जो 25 से छोटा है, तो हमें एक और ज़ीरो डालना पड़ेगा। ठीक है, डिवीजन आगे करने के लिए एक बार आपने डेसिमल डाल दिया ना, तो ज़ीरो आप डाल सकते हो, वापस डेसिमल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो 25 के टेबल में 50 आता है कि हाँ, 25 2 ज़र आपका 50 होता है। तो 25 2 ज़र आपका यहाँ पर 50 हो जाएगा। ओके, तो इसको माइनस करते हैं हम। 50 माइनस 50 आपको 0 मिलेगा। तो यहाँ पर आपका डिवीजन कंप्लीट हो गया। तो आपको आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ ये देखो आपको ये 21,073 मिल रहा है, 21,073.92, ये आपका आंसर है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या मिला है, 21,073.92। यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमें जो सॉल्व करके आंसर मिल रहा है वो है 21,073.93। ये हमें हमारा आंसर मिल रहा है। ठीक है, 0.93 नहीं है, देखो यहाँ पर 0.92 है। 21,073.92, तो यहाँ पर 92 कर देते हैं। ये क्या है, देयरफॉर ए हमें अमाउंट मिला है, किस में मिला है, रुपीज़ में मिला है। क्लियर हो गया। तो अब आपको क्या करना है, फाइनल आंसर भी लिख देना है कि जो अमाउंट है, द अमाउंट टू बी पेड टू सेटल द लोन आफ्टर 3 ईयर इज ₹21,073.92। तो चलो हम लिख देते हैं फाइनल आंसर। कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, द अमाउंट टू बी पेड टू सेटल द लोन एट द एंड ऑफ 3 ईयर इज ₹21,092। सिंपल था एकदम। तो देखो ये पूरा प्रैक्टिस सेट इस तरीके, ये पूरा सम आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। देखो ये पहले हम सम देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर इस तरीके से आपको सॉल्व करना है पूरा सम। क्लियर है, कुछ डाउट नहीं है आपको।
देख लो अच्छे से। और ये हमारा रफ वर्क है साइड में, जो हमने रफ वर्क किया है, ठीक है। तो ये आप रफ वर्क पे आपके आंसर शीट के लास्ट पेज पर करो, या तो साइड में अगर आपको जगह मिलती है तो साइड में कर सकते हो। क्लियर हो गया? चलो अभी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमें अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखो क्या बोले क्वेश्चन नंबर 7 में, अ प्रिंसिपल अमाउंट्स टू ₹13,924 इन 2 years बाई कंपाउंड इंटरेस्ट एट 18% पर एनम, फाइंड द प्रिंसिपल। क्या बोल रहे हैं, एक प्रिंसिपल था जो बढ़कर अमाउंट उसका हुआ 13,924 2 साल में, और उस पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा था वो 18% पर एनम का लगा था। आपको प्रिंसिपल ढूंढना है। सिंपल है। इसमें देखो आपको क्या क्या दिया गया है, आपको अमाउंट दिया गया है, यह अमाउंट है, आपको ड्यूरेशन दिया गया है, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, आर जिसे हम डिनोट करते हैं। आपको ढूंढना क्या है, प्रिंसिपल आपको ढूंढना है, ठीक है। तो सिंपल है, वही अमाउंट वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर प्रिंसिपल ढूंढकर हम देंगे, ठीक है। समझ गए? चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने आपके लिए लिख के रखा है, जो जो क्वेश्चन से हमें इन्फॉर्मेशन लिया है वो लिख दिया है। सबसे पहले देखो हमने क्या लिखा है, अमाउंट। जो हमारा अमाउंट है वो कितना हमें दिया गया, 13,924। तो यहाँ से हमने अमाउंट लिख दिया है। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हम आर से डिनोट करेंगे, किससे, स्मॉल आर से, वो कितना हमें दिया गया है, 18 दिया है, ठीक है। ड्यूरेशन एन हमें कितना दिया है, 2 years दिया है यहाँ पर। और उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल हम अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ढूंढेंगे हमारा प्रिंसिपल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अमाउंट तो हमें ऑलरेडी पता है, तो अमाउंट की वैल्यू हमें यहाँ पर डालनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पर अमाउंट नहीं ढूंढ रहे हैं। तो अमाउंट कितना है, 13,924। तो एक ही जगह हम लिख देंगे 13,924 इक्वल्स टू पी। प्रिंसिपल क्या हमें मालूम है, नहीं, प्रिंसिपल नहीं मालूम है, तो पी एज इट इज आ जाएगा आपका, ब्रैकेट 1 प्लस आर हमें क्या पता है, देखो आर हमें 18 दिया गया है, तो हम यहाँ पर 18 लिख देंगे, अपॉन 100 एज इट इज आपका आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, रेज टू एन। एन कितना आपको दिया है, 2 दिया है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, देखो अभी हमें देखना है कि ये जो आपको फ्रैक्शन दिया गया है कौन सा टेबल, कॉमन टेबल से डिवाइड होता है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, 2 के टेबल से दोनों डिवाइड हो रहा है कॉमन टेबल में। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 9 18 हो जाएगा आपका, और ये 2 5 10 और 2 2 0 0। तो हमें क्या मिल रहा है, 9/50। तो चलो हम अगले स्टेप में लिख देते हैं। तो हम अगले स्टेप में कैसे लिखेंगे देयरफॉर 13,924 इक्वल्स टू पी, हमें नहीं मालूम है तो पी एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट। अभी यहाँ पर देखो ये क्या है, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर प्लस न्यूमरेटर। तो 50 मल्टीप्लाई 1 50 प्लस 9 59 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 59/50 एज इट इज आपका आ जाएगा 50, ब्रैकेट क्लोज, रेज टू 2, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करना है आपको, ये जो आपको मिल रहा है इसको एक्सपांड कर दो, ठीक है। अभी हम कैसे लिखेंगे अगले स्टेप में, देयरफॉर 13,924 इक्वल्स टू पी। अब देखो इसके पावर में क्या 2 है, मतलब ये जो फ्रैक्शन है खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 59/50, एक और बार मल्टीप्लाई बाय 59/50। इस तरीके से लिख दिया हमने, ठीक है। तो अब आगे अभी हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, पी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पी को यहीं पर रख के बाकी सबको ये साइड ले लेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम ऐसे करने वाले हैं कि देयरफॉर 13,924 ये एज इट इज रहा हमारा। अब देखो जब ये पूरे फ्रैक्शन को हम इस साइड ले रहे हैं, तो डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में आएगा, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 50 ऊपर आ जाएगा। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन क्या रहेगा, ऊपर वाला नीचे 59 मल्टीप्लाई बाय 59, तो 59 मल्टीप्लाई बाय 59, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, आगे अभी हमें डिवीजन करना है। तो डिवीजन हम कैसे करेंगे, यहां पर देखो 59 के टेबल से क्या ये नंबर डिवाइड हो रहा है वो हमें चेक करना है। तो हम पहले 59 का टेबल इधर लिख देते हैं साइड में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 59 का टेबल मैंने लिख दिया, 6 तक लिख दिया, अगर आगे जरूरत पड़ेगी आगे हम लिखेंगे, ओके। तो अब ध्यान से देखो,
यहाँ पर देखो 59 है, यहाँ पर हम 13 59 से छोटा है तो 9 भी ले लेंगे, तो 139 59 से डिवाइड करना है। तो ऐसा नंबर जो 139 के छोटे या उसका बराबर हो, उससे बड़ा नहीं हो। तो देखो 59 1 ज़र 59 होता है, छोटा है 139 से। 59 2 ज़र 118, अभी भी छोटा है। 59 3 ज़र 177 है, तो इससे बड़ा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 59 2 ज़र 118 करेंगे। तो यहाँ पर 59 1 ज़र 59, ये 59 2 ज़र 118। 39 में से 118 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 21 बचेगा। ठीक है, तो 21 इसका और ये 2 लेके कितना आ जाएगा, 212। अब 212 59 के टेबल में इसके बराबर उससे छोटा हो, तो देखो 59 3 ज़र 177 होता है, 59 4 ज़र 236, जो 212 से बड़ा हो रहा है। तो हम 59 3 ज़र 177 करेंगे, तो यहाँ पर 59 3 ज़र 177 हो गया। अब 212 में से आपका 177 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 35 बचेगा। और ये 4 लेके कितना हो जाएगा, 35 बचा इसमें से, और ये 4 लेकर 354 हो गया। तो 59 6 ज़र आपका क्या हो जाएगा, 354। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 ज़र आपका हो जाएगा 59 6 ज़र 354। तो ये पूरा कट हो गया। आपको चाहिए तो आप ऐसे जो डिवीजन हम करते हैं ना, वैसे आप कर सकते हो। ये तरीका भी आपको आना चाहिए, क्योंकि आप अभी आप 8th स्टैंडर्ड में आए हो, 9th में जाओगे, 10th में आओगे, तो आपको ये सब तरीका आना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो वापस क्या है, 59 236। वापस देखो 59 के टेबल में 236 आता है। 59 4 ज़र क्या होता है, 59 1 ज़र 59, और ये 59 4 ज़र 236। समझ गए। अब हमारे पास क्या बचता है, जो भी बचा है आंसर वो लिख देंगे। इसको हम रफ कर देते हैं, हम रफ वर्क के लिए ही हमने लिखा था। आप पेंसिल से भी एग्जाम में चाहिए लिख के रफ कर देना, ठीक है। इसको ऐसे छोड़ना मत, या तो रफ वर्क में आप ये लिखना। तो अभी हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि हमें आंसर जो मिल रहा है इक्वल्स टू पी, इधर डालना था हमें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर हम पी को ऐसे लिख देते हैं, पी इक्वल्स टू पी पहले लिख देते हैं और ये सब बाद में लिखते हैं। पी इक्वल्स टू क्या बचा है, ऊपर नीचे 1 1 बचा है तो लिखने की जरूरत नहीं। ऊपर क्या बचा है, 4 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 50। तो यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 4 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 50। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं आंसर क्या मिलेगा। ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई करने का मैं एक आपको तरीका बता रहा हूँ। 4 मल्टीप्लाई बाई 50 करेंगे तो 0 दोनों के पास कितना है, पहले वो लिख दो। 0 1 है तो 1 0 लिख दो पहले, ठीक है। अब नंबर क्या है, 4 और 5, तो 4 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा, 20, तो यहाँ पर 20 लिख दो। इस तरीके से आपको 0 वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाई 50, इससे मल्टीप्लाई करना बाकी था, इक्वल टू का साइन डालो। वापस देखो 200 मल्टीप्लाई बाई 50, 0 कितने हैं दोनों पास, 1 2 3, तो 3 0 पहले डाल दो, 1 2 3, ठीक है। अब क्या करो, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 करो, 2 5 ज़र क्या होता है 10, तो यहाँ पर 10 लिख दो। तो आपको मतलब कि यहाँ पर क्या मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो देयरफॉर P इक्वल्स टू ₹10,000। ये आपका फाइनल है, आपका प्रिंसिपल है जो आपको ढूंढने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपको प्रिंसिपल ढूंढने बोला था, हमने प्रिंसिपल ढूंढ लिया है। सिंपल था एकदम। अभी फाइनल आंसर आप लिख दो, जैसे आप लिखते हो वैसे यहाँ भी लिख दो। कैसे लिखोगे, आप लिखोगे द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल इज ₹10,000, इस तरीके से आप लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा सम कंप्लीट हो गया है। हर एक चीज़ हमने इसमें जो भी था मेथड स्टेप बाय स्टेप जाकर सॉल्व कर लिया है। क्लियर हो गया, समझ गए आप। अभी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है द पॉपुलेशन ऑफ अ सबर्ब इज 16,000, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इफ द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर इज 17,640। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन है सबर्ब की, वो कितनी है, 16,000 है, इतने लोग हैं। और अगर 2 साल बाद वहाँ की पॉपुलेशन 17,640 17,640 हो गई, तो आपको बताना है कि रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना हुआ। मतलब कि आपको आर बताना है। यहाँ पर अब तक हम प्रिंसिपल बता रहे थे ढूंढ के, अमाउंट बता रहे थे ए अमाउंट नहीं, ए बता रहे थे, वो कुछ भी हो सकता है, अमाउंट हो सकता है, जो भी क्वेश्चन में बोला गया वो हो सकता है। यहां पर हमें क्या करना है, आर बताना है। आर यहां पर क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। मतलब कि अगर 1 साल पॉपुलेशन 2 साल पहले समझ लो पॉपुलेशन 16,000 थी, 16,000 लोग थे, और 2 साल बाद 17,640 लोग हो गए, तो किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ी है। तो रेट, आपको जो रेट से पॉपुलेशन बढ़ी है वो बताना, आर बताना है। सिंपल है, टेंशन मत लो। बाकी क्वेश्चन जो किए ना उससे ज़्यादा ईजी है ये, खाली से देखते हुए डिफिकल्ट लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में जो जो चीज़ हमें दी गई है वो हमने
लिख लिया, गिवन जो था और जो फाइंड आउट करना है वो सब हमने यहाँ पर लिख लिया है। सबसे पहले देखो पी यहाँ पर क्या है आपका, पॉपुलेशन ऑफ द सबर्ब इनिशियली, तो पॉपुलेशन कितनी थी पहले, इसको पी से डिनोट करेंगे, 16,000 थी, हमने 16,000 लिख दिया है। और ए आपका क्या है, पॉपुलेशन ऑफ द सबर्ब आफ्टर 2 years, मतलब कि 2 साल बाद वहाँ की पॉपुलेशन कितनी हुई, वो कितनी है 17,640, वो भी हमने लिख दिया है। एन हमारा क्या ड्यूरेशन कितना है, 2 years है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 years यहाँ पर दिया गया है, ये हमारा ड्यूरेशन, ये एन है हमारा, ठीक है। लेट आर विद द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर ईयर, तो आर हमें जो मिलेगा वही हमारा आंसर रहेगा। क्लियर हो गया, सिंपल है एकदम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज रेज टू एन, ये वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसको भी सॉल्व करने के लिए। चलो देखते हैं कैसे करना है। सिंपल, आपको करना क्या है, सारी वैल्यूज जो जो आपको दी गई है वो डाल दो वैल्यूज और सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो देखो हम कैसे करेंगे। ए हमें यहाँ पर कितना दिया गया है, ए हमें 17,640 दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 17,640 इक्वल्स टू, अब देखो आपको P कितना दिया गया है, P हमें दिया है यहाँ पर 16,000, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देंगे 16,000 ब्रैकेट 1 एज इट इज आ जाएगा प्लस आर आपको कितना है, आर हमें मालूम ही नहीं है, आर ही तो हमें फाइंड आउट करना है, तो आर हमारा एज इट इज आ जाएगा अपॉन 100 रेज टू एन। एन आपको कितना दिया गया, 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। समझ गए आप, चलो भी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पर जो ये 16,000 है ना, इसको आप ये साइड ले लो, ठीक है, या आप 16,000 को लेफ्ट में ले लो। तो कैसे हम करेंगे, देयरफॉर 16,000 से पहले हम ये जो रहेगा एज इट इज आ जाएगा 17,640। अब 16,000 ये साइड आएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डिवीजन में आ जाएगा 16,000 इस तरीके से, ठीक है, इक्वल्स टू, अब बाकी का जो है आप वैसे ही लिख दो 1 प्लस क्या था आपका बाकी का, यहाँ पर इक्वल टू ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे भी करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, ये आप दिख रहा है फ्रैक्शन आपको जो दिख रहा है ना, इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है अभी। तो कैसे हम डिवाइड करेंगे, जैसे हम करते आए हैं, चेक करेंगे दोनों कौन से कॉमन टेबल में जा रहा है और इसको हमारा डिवीजन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये 0 कट, ये 0 कट। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे ये दोनों 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 8 आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये 2 0 0 और ये 2 0 0, ठीक है। यहाँ पर भी 2 8 16 होगा आपका, और 17 में से 16 का गया बचा 1, और ये 6 लेके 16 वापस हो रहा है, तो वापस 2 8 16, फिर यहाँ पर 2 2 4, अब वापस 2 से डिवाइड करते हैं। देखो दोनों वापस 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 4 8, ये 2 0 0 2 0 0, यहाँ देखो 2 4 8, ये भी 2 4 8, और ये 2 1 2, तो आपको क्या मिलता है 441 और नीचे 400। अब देखो ये आगे कोई सेम टेबल से नहीं डिवाइड हो रहा है, इसके लिए हम अब आगे जो भी मिला है हम लिख देंगे, ठीक है। चलो लिखते हैं अभी। तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे कि हमें डिवाइड करके जो आंसर मिला है वो है देयरफॉर 441 अपॉन 400 ये मिला है, ठीक है। इसको डिवाइड करके इक्वल्स टू, आपको यहाँ पर जो था वो सेम एज इट इज लिख दो आप, 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, अगर आप देखोगे ये जो नंबर आपको मिला है डिवाइड करके 441 अपॉन 400, ये देखो 441 जो है ना ये 21 का स्क्वायर है, और ये जो 400 है ना ये 20 का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये स्क्वायर कट हो जाएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि हमारा जो है देयरफॉर ये 441 21 का ये है स्क्वायर, और ये जो नीचे 400 है ये 20 का स्क्वायर है, तो हम ब्रैकेट स्क्वायर लगा देंगे इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 ये ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, ठीक है।
अब इससे क्या होगा, देखो हमने इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर था 21 का 40 का, तो इसको हमने ये फॉर्मेट में लिख दिया है। अब इससे क्या होगा, ये इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास बचेगा देयरफॉर 21/20 इक्वल्स टू 1 प्लस R/100 बचा। ठीक है, स्क्वायर कट हो गया। क्लियर, समझ गए आप कैसे हुआ है। अब आगे हमें क्या करना है, जो यहाँ पर हमारे पास 1 है, इसको हम ये साइड ले लेंगे, तो कैसे क्या हो जाएगा, देखो ये साइड लेंगे जब इस 1 को, तो देयरफॉर 21/20, यहाँ पर क्या है प्लस में, इधर जाके माइनस में जाएगा, -1 हो जाएगा, इक्वल्स टू R/100। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर 21/20। अब देखो अगर ये माइनस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर जो है ना इसका 1 का सेम करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, मतलब कि इसको डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 को हमें 20 बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1/1 मल्टीप्लाई बाय 20। अब देखो एक रूल है, जब भी आप डिनोमिनेटर में जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई आपको न्यूमरेटर भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 20 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करने के लिए हमारा न्यूमरेटर सेम रहना चाहिए, तो हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में 20 से, तो डिनोमिनेटर हमारा सेम रहना चाहिए जो नीचे वाला है, तो हमने डिनोमिनेटर को 20 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर भी 20 से मल्टीप्लाई होगा, ये रूल है। ठीक है, इक्वल्स टू R/100। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देयरफॉर, अब देखो 21/20 -1 मल्टीप्लाई 20 क्या होगा, 20 होगा, तो 20/1 मल्टीप्लाई 20 मिलेगा, इक्वल्स टू R/100। ठीक है, समझ गए आप। तो अभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अब देखो यहाँ पर 21 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस 20 क्या आपको मिलेगा, अब डिनोमिनेटर से हम माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 21 माइनस 20 हमें मिलेगा 1/20। ठीक है, डिनोमिनेटर माइनस नहीं होता है, सिर्फ न्यूमरेटर माइनस होता है, तो 21 माइनस 20 1 मिला और डिनोमिनेटर में एज इट इज 20 आ जाए, तो 1/20 हमें यहाँ मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इक्वल्स टू R/100। अब हमें क्या करना है, ये जो R का 100 है उसको ये साइड ले लेना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवीजन में तो R इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 इधर ऊपर आ गया, अपॉन 20। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पर देखो अपॉन 20 इक्वल्स टू R, ऐसे आप लिख दो। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखो ये 0 कट हो गया, ये 0 कट हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 1 मल्टीप्लाई 5 आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, 5 इक्वल्स टू R, तो फाइनली लिख दो देयरफॉर R इक्वल्स टू 5%, ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, एकदम इजी था, खाली स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे आपको इजीली पूरा सॉल्व कर पाओगे आप। तो देखो हमने क्या किया, पहले सब लिख दिया जो गिवन में था, उसके बाद हमने सॉल्व ए वाला जो फॉर्मूला हमारा था वो लगा के हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो ये देखो हमने ऐसे सॉल्व किया, उसके बाद हमें मिल गया हमारा R जो है 5%। ठीक है, क्लियर है, समझ गए, कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, ये अच्छे से एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम चलते हैं फाइनल आंसर हमारा लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हम हर क्वेश्चन में लिखते आए, इसमें भी अपना फाइनल आंसर लिख देंगे। इस तरीके से आप लिख दोगे द पॉपुलेशन ऑफ दिस सबर्ब इंक्रीजेज 5% एवरी ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है सॉल्यूशन पूरा। ठीक है, तो आप यहाँ इसको देख लो, पहले ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था, हमने इतना सॉल्व किया, उसके बाद आगे का हमारा सॉल्यूशन ये था, यहाँ पर हमारा एंड होता है। क्लियर हो गया, आप नोट कर लो, लिख लो। हम अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर जाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर बोल रहे हैं इन हाउ मेनी ईयर्स ₹700 विल अमाउंट टू ₹847 एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। क्या बोल रहे हैं कि कितने साल में 700 रुपया बढ़कर 847 हो जाएगा
अगर उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम रहेगा, तो हमें यहाँ पर सिंपली क्या ढूंढना है, इन हाउ मेनी ईयर्स, मतलब कि हमें ड्यूरेशन ढूंढना है जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है, जो 700 है पहले का वैल्यू, ये आपका प्रिंसिपल है। बाद में जो आपका 847 हुआ है, ये आपका ए है जिसको आप अमाउंट बोल सकते हो। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपका 10% पर एनम, ये कंपाउंड इंटरेस्ट रेट जो आर आपका है ये 10% पर एनम है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल है, फॉर्मूला जैसे हमने अब तक लगाते आए हैं वही वैसे ही फॉर्मूला यहाँ भी हमें यूज़ करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, दिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपको ध्यान से देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो हमने जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था हमने वो लिख लिया है। गिवन जो है क्या हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देखो हमें क्या दिया गया, अमाउंट क्वेश्चन में दिया गया था। अमाउंट कितना है, ₹847 है, ये अमाउंट हमारा है। उसके बाद प्रिंसिपल भी हमें दिया गया है, कितना 700 है, प्रिंसिपल हमने लिख लिया है। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आर, वो भी दिया हमें, क्या है 10% पर एनम है, तो वो भी हमने लिख लिया है। अभी हमें यहाँ पर ढूंढना क्या है, इन हाउ मेनी ईयर्स, मतलब कि हमें ड्यूरेशन ढूंढना है। तो ड्यूरेशन एन हमें ढूंढना है, तो हम यहाँ पर एक बार बता देते कि लेट एन बी द ड्यूरेशन, जो एन है उसको हमने ड्यूरेशन लिया। तो हम ये फॉर्मूला लगा के, अमाउंट जो फॉर्मूला लगा के एन पता करेंगे, तो एन हमें मालूम पड़ेगा, वही हमारा ड्यूरेशन रहेगा। समझ गए आप? तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो देखो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला हमने लिखा है, तो इसमें जो वैल्यूज़ हमारे पास है यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे हम, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अमाउंट ए हमें दिया हुआ है 847 है, तब यहाँ पर हम डाल देंगे कि 847 इक्वल्स टू, और हमें क्या दिया गया बताओ, हमें यहाँ पर P दिया हुआ है, हाँ P दिया हुआ है, 700 है हमारे पास, तो हम यहाँ पर 700 लिख देते हैं। 700 ब्रैकेट 1 प्लस R, हमें R दिया है, हाँ R भी दिया है, 10 है हमारा R, तो 10 भी डाल देंगे यहाँ पर, अपॉन 100 आपका एज इट इज आ जाएगा 100 ब्रैकेट N हमें फाइंड आउट करना है, N तो दिया ही नहीं रहेगा, तो इसके N यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, समझ गया आप? चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, अगले स्टेप में यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 847, ये हमारा एज इट इज आ जाएगा। ये 700 को हम इस साइड ले लेंगे, इक्वल टू की ये साइड, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में हो जाएगा, तो यहाँ पर आके डिवीजन में हो गया। इक्वल टू 700 को हमने इधर ले लिया, तो इधर सिर्फ क्या बचेगा, 1 प्लस 10 अपॉन 100 बचेगा। ठीक है, समझ गए आप? अभी हमें क्या करना है, अब ये दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, जैसे हम अभी तक करते आए हैं। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कौन से एक कॉमन टेबल में जाता है आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि दोनों 7 के टेबल में जा रहा है, 7 के टेबल में दोनों आ रहा है, तो हम इसको 7 के टेबल से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 7 1 ज़र 7 हो जाएगा, और 7 0 ज़र 0, ये 7 0 ज़र 0। ऊपर वाला देखो ये 8 जो है 7 1 ज़र 7, तो 8 में से 7 गया बचा 1, और ये 4 लेके 14, तो 7 2 ज़र 14, और ये 7 1 ज़र 7। ठीक है, तो आपको ऊपर क्या मिला, 121 अपॉन 100। अब इक्वल टू की ये साइड वाला जो है इसको भी हम देखते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर देखो इसका ये 0 कट, इसका ये 0 कट। ठीक है, तो क्या बचा 1/10। अब अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, ये सब जो आपने सिंप्लीफाई किया है इसको लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पर क्या मिला है 121 अपॉन 100, तो 121 अपॉन 100 इक्वल टू, अभी देखो ये जो है आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया, हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो गया, क्या रहेगा बताओ, 10 रहेगा। ओके, और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 11, ये रेस टू n यहाँ पर लिखो। ओके, ये हम n लिखना भूल गए थे, लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमें 11 मिला, अपॉन डिनोमिनेटर में कितना है, 10 है, तो 10 आपका एज इट इज आ जाएगा, और ये ब्रैकेट बना दो और रेस टू n कर दो। समझ गए? अगले स्टेप में चलते हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पर
हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 121, ये 121 जो है ये किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना कि 11 अपॉन 10 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 11 का आप स्क्वायर निकालोगे तो 121 मिलेगा, 10 का स्क्वायर निकालोगे तो 100 मिलेगा। तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, अब ये एज इट इज आ जाएगा हमारा 11 अपॉन 10 स्क्वायर, नहीं अभी हमें स्क्वायर यहाँ एन तो पता ही नहीं है ना। तो देखो हमने लिख दिया है। अभी आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ब्रैकेट के लेफ्ट साइड जो फ्रैक्शन है 11/10 सेम है, ब्रैकेट के राइट साइड जो फ्रैक्शन है 11/10 ये भी सेम है। तो इस हिसाब से हम ये लिख सकते हैं कि हमारा जो ये n रहेगा ये भी 2 रहेगा। अब बोलोगे कैसे, तो देखो एक रूल है, क्या रूल है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर a⁻m समझ लो है आपको, और a⁻n है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो दोनों है इसका देखो, जो ये आपका बेस में है ये कॉमन है, a है, सेम है, मतलब ठीक है सेम है। तो हम ऐसा लिखते हैं, हमारा ये मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है, तो हो जाएगा a⁻m इक्वल्स टू a⁻n, मतलब कि ये दोनों के जो पावर में है वो नंबर भी सेम रहेगा। तो इस रूल के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि आपका जो यहाँ पर दिया गया है ये n 11/10 11/10 दोनों सेम है ये फ्रैक्शन, तो इसके जो पावर में है वो सेम ही रहेगा। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं देयरफॉर, क्या बोलेंगे, देयरफॉर n इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब n इक्वल्स टू 2 लिख दिया है, क्यों लिखा है वो भी हम रीज़न यहाँ पर बता देते हैं। हमने एक रूल का यूज़ किया है, क्या है, a⁻m इक्वल्स टू a⁻n, इसका हमने यूज़ करके बताया है। क्योंकि अगर ये बेस में जो है अगर दोनों का सेम रहे, जैसे 11/10 सेम है, तो आपका पावर जो रहता है वो भी सेम हो जाता है ये रूल के हिसाब से। तो इसके लिए हमने लिख दिया है, समझ गए आप, सिंपल था एकदम। अब फाइनल आंसर लिख देते हैं हम, इस तरीके से हम हमारा फाइनल आंसर लिख देंगे, द रिक्वायर्ड ड्यूरेशन इज 2 years, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया है। आई होप हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझी होगी। देखो बहुत ही ईजी था, जैसा अभी तक हम करते आए हैं वैसे ही इसको भी सॉल्व करना था, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, जो ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 10 में है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 एट 8% पर एनम। आपको क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको डिफरेंस पता करना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का, ठीक है। और जो यहाँ पर आपको दिया गया है 20,000 एट 8% पर एनम, यहाँ पर आपको दिया गया है, इस पर आपको, इसके बेस पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस मालूम करना है। ओके क्लियर। देखो यहाँ पर तो एक चीज़ आप यहाँ पर देखोगे, ध्यान दोगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्या है, 20,000 है, ठीक है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ड्यूरेशन नहीं दिया है, तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें ड्यूरेशन लेना पड़ेगा, और टेक्स्ट बुक में आपको दिया नहीं है। लेकिन टेक्स्ट बुक में जो पीछे आपको आंसर दिया गया है ना, वो क्या है, वो आंसर आपको दिया है 128। क्या दिया है, 128 दिया है। तो इस आंसर को मैच करने के लिए हम ड्यूरेशन 2 years ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं, 2 years। इसके लिए हम अपने क्वेश्चन में ड्यूरेशन, अपने इस सॉल्यूशन में ड्यूरेशन क्या कंसीडर करेंगे, 2 years, ठीक है। तो ये हम ड्यूरेशन ले लेंगे। क्लियर हो गया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पर देखो हमने लिख दिया जो जो हमें क्वेश्चन से मिला है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, प्रिंसिपल 20,000 दिया, हमने प्रिंसिपल लिख दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हमें 8% पर एनम यहाँ पर दिया है, तो वो भी हमने लिख दिया। ड्यूरेशन हमें दिया नहीं था, हमने क्वेश्चन में जो टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया उसके हिसाब से 2 years हमने लिया है। अब हमें क्वेश्चन में बोला क्या गया, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो सबसे पहले ये बताने के लिए हमें दोनों मालूम रहना चाहिए। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मालूम नहीं है, तो ये पहले पता करेंगे, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट पता करेंगे कितना है, फिर मालूम होने के बाद दोनों को माइनस कर देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट को जैसे फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है, वैसे सिंपल इंटरेस्ट को भी फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है। मैं आपको दोनों बताऊंगा। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो हमें पता है, यहाँ पर दिया है। क्या हमें अमाउंट पता है, नहीं अमाउंट तो नहीं पता है, तो इसके लिए हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम होगा। चलो अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं हम अमाउंट का फॉर्मूला, देयरफॉर अमाउंट, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है,
आपका प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n। ओके, ये आपका फॉर्मूला है। तो अब क्या करना है, हमारे पास जो जो वैल्यूज है इसमें डालते हैं, अमाउंट पता करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर हम कैसे लिखेंगे भी आगे, देयरफॉर ए मतलब अमाउंट इक्वल्स टू पी, प्रिंसिपल में क्या दिया, 20,000 दिया, तो यहां पर हम लिख देंगे 20,000 ब्रैकेट 1 प्लस आर कितना है हमें 8 दिया है, तो हम यहां पर 8 लिख देंगे अपॉन 100 हमारा एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट एन हमें कितना है 2 हमने लिया है, एन को 2 यहां पर लिख दिया हमने। ठीक है, आगे भी सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां पर वापिस हम यहां पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए मतलब अमाउंट इक्वल्स टू क्या है आपको 20,000। अभी देखो यहां पर ब्रैकेट 100 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा आपका, हो जाएगा 108। ठीक है, हमें करना है क्या, देखो ये क्या आपका इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर प्लस न्यूमरेटर, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 आपको 100 मिलेगा, प्लस 8 लेके आपको हो जाएगा 108। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, 108 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा आपका 100 ब्रैकेट स्क्वायर। अब अगले स्टेप में क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना है इक्वल टू, अभी देखो यहां पर 20,000 आपका एज इट इज आएगा, और ये 108 अपॉन 100 का स्क्वायर, मतलब कि 108 अपॉन 100 जो ये फ्रैक्शन है, इसको ये खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम इसके लिए इंटू 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100 2 बार लिख देंगे ऐसे। ठीक है, समझ गए आप। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। अब देखना है इसको हम क्या कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, चलो करते हैं अभी हम आगे। तो यहां पर हम अभी डिवीजन करेंगे। तो यहां पर आप देखोगे 100 के पास 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो कट और इसका 2 जीरो कट, फिर ये 100 के पास 2 जीरो, तो इसका 2 जीरो कट और इसका 2 जीरो कट। तो डिनोमिनेटर में अब क्या बचता है, खाली 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 डिनोमिनेटर में डिवाइड करने की आपकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करो, नंबर वैसा का वैसा ही रहेगा। तो अब हमें न्यूमरेटर में देखना है सिर्फ क्या बचा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 108। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास बचता है इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 108। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, हमें हमारा आंसर मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। तो इक्वल टू का साइन डालो। अब देखो हम इसका जो मल्टीप्लिकेशन का काम है यहाँ साइड में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्केल लेते हैं हम अपना मल्टीप्लिकेशन का काम साइड में कर लेंगे यहाँ पर। तो देखो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 108 करते हैं। तो चलो करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 108 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 8 0 क्या होगा 16 का 6, यहाँ पर 1 कैरी ओवर, 2 0 0 0 प्लस 1 लेके आपका 1 हो जाएगा, 2 1 0 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमें क्या मिला 216। अब क्या करना है, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिला उसको वापस 108 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 216 मल्टीप्लाई बाय 108। अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमें, चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो 8 5 0 8 6 0 क्या होता है 48, तो 48 का 8 यहाँ पर 4 कैरी ओवर, 8 1 0 8 प्लस 4 लेके जाएगा 12, तो 12 का 2 यहाँ पर 1 कैरी ओवर, 8 2 0 16 प्लस 1 लेके हो जाएगा आपका 17, तो यहाँ पर आपका 17 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो 0 से करते हैं, 0 6 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0। ठीक है, अब किससे करना, 1 से करना है। तो 1 6 0 6 1 1 0 1 1 2 0 2। ओके, अभी हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो 8 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 8 आपका एज इट इज आ जाएगा, 2 प्लस 0 आपका 2 ही रहेगा, 7 प्लस 0 7 रहेगा, प्लस 6 कितना हो जाएगा 13 होगा, 13 का 3 यहाँ पर 1 कैरी ओवर, 1 प्लस 0 1 प्लस 1 2 कैरी ओवर वाला 1 लेके हो जाएगा 3,
तो यहाँ पर भी 3 आ गया। 2 के ऊपर कुछ भी नहीं तो 2 भी आपका एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहा है 23,328। यह आपको मिल रहा है अमाउंट आप जो अभी हम निकाल रहे थे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ये जो हमें मिला आंसर यहाँ पर लिख देना है। चलो लिख देते हैं। हमें क्या मिला है यहाँ पर 23,000, यहाँ पर हमें मिला है इक्वल्स टू 23,328। ठीक है, ये हमें ए मिल गया है। क्लियर हो गया। अब हमें करना क्या है, हम ये अमाउंट हमने ए ढूंढा क्यों है, क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट जानना था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जानने के लिए फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट हम ढूंढने वाले थे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट क्या हमें मिला है 23,328 माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया था, प्रिंसिपल आप देखोगे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 20,000 दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके लिए लिख देंगे 20,000, तो यहाँ पर लिख देंगे 20,000। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू 23,328 माइनस 20,000 क्या आपको मिलेगा, आपको मिलेगा 3,328 मिलेगा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। तो ये आपने क्या ढूंढ लिया है, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढ लिया है। तो यहां पे चाहिए तो रुपीज ऐसे लिख दो। ओके, ये हमें मिल गया है। अब हमने क्या किया है, देखो हमें जो फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पता कर लिया है। सिंपल इंटरेस्ट भी पता करने का एक फॉर्मूला है, तो वो लगा के सिंपल इंटरेस्ट भी हम पता करेंगे और उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो मैं आपको बताता हूँ। ये फॉर्मूला है, यहाँ पर हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो, सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम SI से भी डिनोट करेंगे इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन मतलब N मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब R अपॉन क्या रहेगा 100। ठीक है, 100। ओके, तो ये फॉर्मूला है हमारा सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का जो हमें यहाँ पर ज़रूरत है। तो अब क्या करेंगे, हम जो जो वैल्यूज़ यहाँ पर है वो पुट करके हम फाइंड आउट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो इक्वल्स टू, अब देखो प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल कितना है हमारा बताओ। प्रिंसिपल हमने अभी देखा है, ये है हमारा 20,000। यहाँ पर देखो 20,000 है, तो ये 20,000 लिख देंगे हम कि 20,000 मल्टीप्लाई बाय एन हमने कितना लिया है, ड्यूरेशन 2 लिया है, मल्टीप्लाई बाय आर हमें कितना दिया गया है, आर यहाँ पर आप देखोगे 8 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R 8 दिया है, तो यहाँ पर हम 8 डाल देंगे अपॉन 100। समझ गए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये 2 0 कट, ये 2 0 कट, नीचे 1 बचा है। अब सिंपल है, आपको खाली इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इक्वल्स टू 200, यहाँ पर 200 बचा, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8। सिंपल एकदम ये मल्टीप्लीकेशन। ध्यान से देखो मैं कैसे बता रहा हूँ। सबसे पहले आप 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो आपको क्या मिलेगा 16। ठीक है, अब 16 मल्टीप्लाई बाय 0 करो, 16 मल्टीप्लाई बाय 200 करना है हम। तो रुक जाओ मैं आपको और आसानी से बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन डालते हैं, 200 हम एज इट इज लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय, या तो उससे भी सिंपल चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ज़्यादा टेबल ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, 2 0 0 2 0 0 2 2 4, 200 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 400। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 400 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई करो, 8 0 0 हो गया, वापस 8 0 0 हो गया, और 8 फर्दर क्या होगा 32। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 32। तो मतलब इसका कि हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है 3,200। ठीक है,
समझ गए आप? तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो कितना है, ₹3200। तो हमने यहाँ पर दोनों पता कर लिया है। यहाँ पर हमने पता किया था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे हमने पता किया था सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें क्या करने का है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कर देना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फाइनली, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, तो हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन डालेंगे। क्या है बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है, हमने ढूंढा है 3328। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 3328 माइनस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमने अभी पता किया है 3200, तो यहाँ पर लिखेंगे 3200। तो इनको माइनस करो, तो 3328 माइनस 3200 क्या होगा, 128। तो यहाँ पर लिख देंगे ₹128। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहिए तो अपना फाइनल आंसर लिख दो, जैसे हम लिखते आए, हमें हमारा फाइनल आंसर मिल गया 128। तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे आप लिख दोगे, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹128। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट हो गया है। ये पूरा स्क्रीन पे नहीं आएगा तो मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हुआ था यहाँ से, ओके, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। यहाँ पे हमने पहले अपना अमाउंट ढूंढा, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढा, फिर सिंपल इंटरेस्ट, और फाइनली हमने दोनों का डिफरेंस ढूंढा। तो यहाँ पर आकर हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 10। तो इसके साथ साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 14.2 भी कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। होप हर एक चीज़ आपको अच्छे समझी होगी, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि आपका अगर टेस्ट हो तो आपको फुल मार्क्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।